एक समय रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री माता पार्वती जी भगवान महेश्वर से कहते हैं, हे प्रभु, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताएं जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम कम करना पड़े और पुण्य फल अधिक प्राप्त हो। हे नाथ, यदि आप मुझ पर कृपालु हैं, प्रसन्न हैं, यह विधान बताएं। किस जप, किस तप और दान से आप जैसे आदि मध्य और अंत से रहित महाप्रभु हमें प्राप्त हुए हैं, यह बताएं। शिव जी बोले, हे देवी, सुनो, मैं तुमको उस उत्तम व्रत को कहता हूँ जो मेरा सर्वस्व है, गुप्त रखने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम वश मैं वशीभूत होकर मैं तुमसे बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में भगवान विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुमको एक अति प्राचीन व्रत बतलाता हूं, ध्यान से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा अर्धासन या अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाता हूं, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्ता नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को व्रत के अनुष्ठान मात्र से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने भी बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृतांत मैं तुमसे कहूंगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी कहने लगे, एक बड़ा रमणीक पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवाहन नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी, अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं, विहार करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्धचारण, पक्षीगण सर्वथा प्रसन्न मन से विचरण करते हैं, घूमते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं। उस पर्वत में कितने ऐसे शिखर हैं जिसमें स्फटिक रत्न आदि वैदुर्य मणि की दुर्लभ खाने हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र की घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर हमेशा बर्फ से आच्छादित रहते हैं। गंगा जल की सदा ध्वनि सुनाई देती रहती है। पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में जल में बैठी रहती। बैसाख की दोपहरिया में पंचाग्नि पंचतत्व में तपती थी। श्रावण महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिताजी इस तरह के कष्ट को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी ऐसी योग्य कन्या को किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां पहुंचे। नारद जी को देखकर आपके पिता उसके स्वागत किए, फिर अर्ध पाद्य आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामी, हे ऋषि, आप किस लिए आए हो? मेरा अहोभाग्य आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। तब भगवान नारद जी कहने कहा, हे पर्वतराज, सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आए हूँ। आपको चाहिए कि यह अपनी योग्य कन्या किसी योग्य वर को दें। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव, इनमें कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवें। भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या का वर्ण कर रहे हैं
और आप यह संदेशा लेकर आए हैं, मैं तो उन्हें अपनी कन्या अवश्य दूंगा। हिमवाहन की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में अंतर्ध्यान हो गए। फिर वे पीतांबर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमवाहन ने पार्वती के पास जाकर भी कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली है। भगवान विष्णु के साथ तुम्हारा विवाह तय कर दिया है। पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहां जमीन पर बड़ी दुखी होकर विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार विलाप करते हुए देखकर, रोते हुए देखकर तुम्हारी सखियां बोली, इतने दुखी तुम क्यों हो? क्या कारण है? तुम्हारी जो कुछ इच्छा है वह मुझसे कहो, मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी। तब तुम बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं। मेरे विचार को मेरे पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती जी की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा, शरीर का त्याग ना करो, चलो किसी ऐसे वन में चलें जहां पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुंची। तुम्हारे पिता भी तुम्हें घर घर इधर खोजने लगे, दूतों से तुम्हारी खबर लेने लगे। उनको मन में संशय हुआ, चिंता हुई, कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री का अपहरण कर लिया है। उनके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। फिर उन्हें अपनी प्रतिज्ञा को याद कर रोने लगे कि मैंने अपनी कन्या को, अपनी पुत्री को भगवान विष्णु को दूंगा, ऐसा वचन दिया था। फिर इस प्रकार सोचकर तुम्हारे पिता मूर्छित हो गए। फिर उनको मूर्छित देखकर सभी लोग दौड़ पड़े। जब उनको होश हुआ तो पूछने लगे कि गिरिराज का कारण बताएं। तब पिता ने कहा, मेरे दुख का कारण आप लोग न सुने तो अच्छा, क्योंकि मेरी कन्या को किसी ने हर के ले गया है, या काले सांप ने काट लिया है, या सिंह द्वारा खा लिया गया है। आय मेरी बेटी कहाँ गई? किस दुष्ट ने मेरी बेटी को मार डाला है? ऐसा कह के वायु के झोंके के समान कांपते हुए तुम्हारे पिता जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद हिमवाहन तुम्हें घर घर जाकर फिर खोजने लगे। वह वन में सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी रमणीक जगह पहुंची जहां एक नदी की जलधारा प्रवाहित हो रही थी। उसके रमणीक तट पर एक बड़ी ही सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और बालू की मेरी एक प्रतिमा बनाकर अपने सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तायुक्त तृतीया की शुभ तिथि प्राप्त हुई, तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया। रात भर जागकर नित्य वाद्यादिक से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। तुम्हारे व्रत के इस प्रभाव से मेरा आसन डोल उठा। मैं तत्क्षण उसी स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपने सखियों के साथ रहती थी, पूजन कार्य कर रही थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा, हे देवी, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, बोलो क्या चाहती हो। तब तुमने बोली, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, मुझे पति के रूप में प्राप्त हों। मैंने तथास्तु कहकर फिर अपने कैलाश पर्वत पर वापस आ गया। प्रतिमा को नदी में प्रवाहित की, पूजन का समापन किया, पारण की और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण की। हिमवाहन भी तब तक तुम्हें वन में खोजते खोजते आ पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वो व्याकुल हो गए थे, थक गए थे, निराल हो गए थे और फिर तुम्हारे आश्रम के पास पहुंचकर गिर पड़े। थोड़ी देर बाद जब दो कन्याओं को सोते हुए देखा तो देखते ही उन्होंने तुम्हें जाकर छाती से लगा लिया। रोने लगे कि तुम
सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची? तब तुमने जवाब दिया, हे पिताजी, मैंने मन से, क्रम, वचन से अपने पति के रूप में शिवजी को स्वीकार की थी, लेकिन आपने मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरी विवाह विष्णु भगवान से करने का निश्चय लिया। इसीलिए मैं अपना घर छोड़कर यहाँ चली आई हूँ। तब पिताजी बोले, हे पुत्री, तुम किस कारण से यहाँ चली आई यह तो बता दी, लेकिन यह बात तुम पहले बताती तो तुम्हें यहाँ आने का जरूरत नहीं होता और मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं करता। शिव जी बोले, हे देवी, और फिर तुम्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। विधिवत समय आने पर तुम्हारी शादी मेरे साथ हो गया। अब मैं तुम्हें यह बतलाता हूं, इस व्रत का नाम हरितालिका क्यों पड़ा। देवी, तुमको सखियों ने हर कर लाई थी, इसलिए हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब इस विधि को भी बताएं, इसका क्या पुण्य है, फल है, यह व्रत कौन करे। भगवान कहने लगे कि हे देवी, समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया है। जो स्त्री अपने सुख सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हैं, वह यत्न पूर्वक व्रत को करे। फिर केले के खंभे आदि सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावें, उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों में से चंदवा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से मंडप लिपावें। फिर शंख, भेरी, मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचरण करते हुए मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, सुगंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करें और रात भर जागरण करें। ऊपर जो वस्तुएं गिनाई गई हैं, उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जम्भीड़ी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो फल प्राप्त हो सके उन्हें भी इकट्ठा करें, उन्हें भी लें। खास करके ऋतु फल को विशेष रूप से लें। इसके बाद धूप दीप से पूजन कर प्रार्थना करें, हे शिवे, शिव रूपिणे, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे आपको सदा सर्वदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणे आपको नमस्कार है। हे जगत धात्री आपको बारंबार नमस्कार है। हे शिववाहिनी, संसार के भय से भयभीत मुझ दुखिया की रक्षा करो। जिस कामना के लिए मैंने आपका पूजन किया है उसे पूर्ण करो। मुझे राज्य और सौभाग्य दो। मुझ पर प्रसन्न हो जाओ देवी। इस मंत्र से पार्वती जी शिव जी का पूजन करें। तत्पश्चात विधिपूर्वक कथा श्रवण करें। ब्राह्मणों को वस्त्र, गौ, सुवर्ण आदि दान में दें तथा एकाग्रचित्त होकर स्त्री पुरुष, पति पत्नी दोनों एक साथ कथा श्रवण का लाभ लें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ भी हो उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती हैं वह सब पापों से मुक्त हो जाती हैं और 7 जन्म तक सुख सौभाग्य प्राप्त करती हैं। और जो स्त्री तृतीया तिथि को व्रत न कर अन्न भक्षण करती हैं वह 7 जन्मों तक वांध्या रहती हैं। बार बार उन्हें विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्री, पुत्र शोक, शोकाकुल स्वभाव से लड़ाकी तथा सदा दुख भोगने वाली होती हैं। अंत में घोर नरक में वह जाती हैं। व्रत के दिन मांसाहार करने से वाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कुछ अन्यादिक खाने से मक्खी में जन्म होता है। तीज को अन्न खाने से शुकर में भी जन्म होता है। फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सांपिन में जन्म होता है। उस रात जो सोती है वह पति को छलने वाली मुर्गी होती है। इस प्रकार दूसरे दिन सुवर्ण आदि, चांदी, तांबा तथा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मणों को दान देकर पारण करें। जो स्त्रियां इस प्रकार विधिवत
व्रत को करती हैं वह मेरे सायुध होकर मेरे समान ही पति को प्राप्त करती हैं और मृत्यु समय उनका स्वरूप तुम्हारे जैसा हो जाता है। सांसारिक भोग से उनकी मुक्ति हो जाती है। इस हरतालिका व्रत की कथा मात्र श्रवण करने से प्राणी को 1000 अश्वमेध यज्ञ वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतोत्तम व्रत बतलाया जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाती हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं।